गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 65 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं की चर्चा की गई है। किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन करना आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी स्पीसीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। तो जीव जनन कैसे करते हैं यही हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जनन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर स्पीसीज को, किसी भी स्पीसीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को लगातार बढ़ाए रखने के लिए जनन करने की आवश्यकता होती है। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? जीव आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। यदि शरीर के डिज़ाइन समान हैं तो इन डिज़ाइनों के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए। इसके सबसे बुनियादी स्तर का प्रजनन में शरीर के डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों, जो कि जिसको हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है, के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। तो डीएनए के द्वारा आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। कोशिका केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनना है और संतति से वंशानुगत करती है। तो जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनती है और यही फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। डीएनए की प्रतिकृति बनने की प्रक्रिया में कुछ भिन्नता भी आती है जो जैव विकास का आधार बनती है। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार बनती हैं। अब बात करते हैं विभिन्नता का महत्व। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। उदाहरण के लिए, यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। बच्चों, बात करते हैं जनन की। जनन वह जैव प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। तो जनन क्या है? एक प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। इसके बारे में आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। बात करें इनके बीच के अंतर की, तो अलैंगिक जनन में केवल एक जनक ही संतति को उत्पन्न करते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? दो जनकों से संतति का उत्पन्न होती है। बात करें अलैंगिक में तो डीएनए का संयुग्मन नहीं होता, लेकिन लैंगिक में क्या होगा? युग्मकों के संयुग्मन से डीएनए का संयुग्मन होता है। उत्पन्न संतति लगभग जनक के समान होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उत्पन्न संतति जनकों से भिन्न होती है। बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न, उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जनन। जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनने का महत्व क्या है? डीएनए प्रतिकृति में सूचनाएं निहित होती हैं। संदेश भिन्न होने की अवस्था में
शारीरिक अभिकल्प में विविधता लाती है। यह विविधताएं जैव विकास का आधार बनती हैं। बात करें तीसरे प्रश्न की, स्पीसीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है? तो इसका उत्तर होगा, किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का आधार जनन है। यदि किसी स्पीसीज में विविधता होगी तो जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निषेध के योग्य बनाती है। अगला प्रश्न है, जनन तथा उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। पहले जनन की परिभाषा लिखेंगे। दो प्रकार के होते हैं। पहले का ये लिखेंगे लैंगिक जनन की परिभाषा, और अलैंगिक जनन की परिभाषा ये है और लैंगिक जनन की परिभाषा ये है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। यदि एक जीव युग्मक के संयोजन के बिना जनन करता है तो इस जीव द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जनन का प्रकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलैंगिक जनन, इसका उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं छठे प्रश्न की। कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 65 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।